जी बिराते हैं नहीं। सभापति महोदय जी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन बिल 2020 का 21 का, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा। वाकई में मंत्री जी को इस हैसियत से इनको रोडवेज मिनिस्टर दी थी कि उनको काफ़ी अनुभव है। अपन भी जान रहे हैं, बसें चलाई, तांगे यूनियन के अध्यक्ष रहे, टेम्पू के रहे, राजस्थान के विभिन्न साधनों के अध्यक्ष रहे। इस आधार पे अपन ने सोचा कि इनको मंत्री बनाने के बाद शायद कोई परिवर्तन आएगा। हमारा जो राजस्थान रोडवेज बस को जो लाइफलाइन कहा जाता है उसका कुछ सुधार होगा। इस दरमियान ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी को इस मंत्री पद दिया गया। हमें उम्मीद भी है, सारा सदन भी जानता है ये कुछ कर सकते हैं, इनमें शक्ति है, इनमें करने की इच्छा है। लेकिन दो चार जो व्यक्ति हैं, सबसे पहले जो डिपो का आगार प्रबंधक है, शायद 54 पता नहीं कितने डिपो हैं राजस्थान में, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट वही है। वो सारे प्राइवेट वालों से मिला हुआ है सर उपनेता जी, सारी सरकारी अर्ध सरकारी जो प्राइवेट बस है उनसे मिला हुआ है। मैं सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, आरटीओ, इनके जितने भी आरटीओ है हम देखते हैं, कई विधायक की गाड़ी निकल रही है या मंत्री जी की गाड़ी निकल रही है या सांसद की गाड़ी निकल रही है, उनको जरा भी परवाह नहीं है। और आप अगर प्रयोग करना चाहें तो उनको एक बार उतर करके देखना कैसे आरटीओ के कर्मचारी भागते हैं वहाँ सीट छोड़ करके। वो एक कोने में बैठा रहता है, अलग डंडे बजाने वाला अलग है, इसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है। तीसरा, कंडक्टर इतनी लूटामारी करता है और सबसे ज़्यादा ऑफिस में बदमाशी, विंडो पे बदमाशी। और हमारे ये सदन में यह भी बताया कि हमारे में से कितने माननीय सदस्यों के प्राइवेट बसें चल रही है, यह भी खुलासा अगर हो जाता है तो सबसे बड़ी बात होगी। ईमानदारी की बात है, इनको शपथ सौगंध खिलाए जाना चाहिए कि हमारे में से कितने के माननीय धारीवाल साहब की गाड़ियां हैं या माननीय कल्ला साहब की है या माननीय रोडवेज मिनिस्टर साहब की है। कहीं न कहीं खुलासा हो। आपके है कि नहीं? जयपुर में चोरी है सारी, ये अरे जयपुर में चोरी तो आज की तारीख में 7 मिनट दिए। राजस्थान जिस क्षेत्र में अगर प्राइवेट रोडवेज बस जाती है, बहुत बड़ी इज्जत है। हमारे एरिया में अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में अगर रोडवेज बस जाएगी तो पूरी सरकार की वाहवाही होगी, उस बस की भी होगी और सरकारी बस की बहुत बड़ी मान्यता है। लेकिन सबसे बड़ा मंत्री जी आपसे मेरा निवेदन है कि आपके जो 2016 से जो रिटायर्ड हुए, जिनको पीएफ नहीं मिला, पेंशन नहीं मिल रही है, ग्रेजुटी नहीं मिली है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा उनका। दूसरी बात, रोडवेज गाड़ियों की कमी, टायर तो मिलते हैं, चेंज आपस में कर देते हैं। आप भी देख रहे हो, पुरानी कोई गाड़ी बता दो, नई चेंज कर दो। आपने भी कई बार पहिया ये चेंज करने की कोशिश की है। तो मेरा ये निवेदन है, राजस्थान में रोडवेज आज बिल्कुल सारे विभाग है, उसी तरह रोडवेज का विभाग अपने आप में अनाथ महसूस कर रहा है। उसका सही लाइन पे लाए, सरकार के हाथों में लाए, घाटे को उभारे और 2014 के बाद जो भर्ती नहीं हुई है उनको भर्ती करके और ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने का थोड़ा जोश बढ़ाएं। अभी हमें सुना है कि 100 वोल्वो बसें लाए हैं। माननीय मंत्री जी ने हमारे से
अलग अलग रूटों के प्रस्ताव मांगे थे और पता नहीं न जाने किस दबाव में आने की वजह से वो बसें खरीद नहीं पा रहे हैं या चला नहीं पा रहे हैं। आप धैर्य बनाए रखें मंत्री जी। और आरटीओ विभाग धैर्य बना करके गाड़ी खरीदे, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने का, और रोड जो प्राइवेट वालों का सामना करें। आप देखो शाम को हम बस स्टैंड पे जाते हैं, हम खुद बस सरकारी बस में बैठ नहीं पा रहे, इतने आमने सामने गाड़ी प्राइवेट वाले लगा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके, और आपके पास अपार संपत्ति है, 80,000 करोड़ से ज़्यादा तो आपके पास संपत्तियां हैं पूरे राज्य में। खुद के पास है कि नहीं, सरकार के पास है, डिपार्टमेंट के पास है, और इनको 5,000 करोड़ देने के उन कर्मचारी को देना है, कर देना चाहिए। एक बार हाथ बाएं खोल करके बिल्कुल जोश करके उनका जो भी बात है उसका फैसला करा करके आप उन जो 2016 से जो बिल्कुल पैसों की ताक रहे हैं, मोहताज हो रहे हैं, हमें कह रहे हैं, विधायकों को कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, उसका समाधान करें। यही कहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। माननीय श्रीमती